दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे खुलकर बरस पड़ा था। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। छोटे छोटे रास्ते पानी में डूब गए थे। कहीं छप्परों से पानी टपक रहा था तो कहीं खेत तालाब जैसे दिखने लगे थे। चारों तरफ बस पानी, नमी और ठंडी हवा का सन्नाटा फैला हुआ था। फिर कुछ दिन बाद मौसम थोड़ा साफ होने लगा। बादलों की परतें हल्की हुईं, हवा में ठंडक तो थी, लेकिन डर कम हो गया था। कहीं कहीं धूप की पतली किरणें धरती पर उतरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के लंबे समय के बाद रोशनी धीरे धीरे अपनी जगह वापस ले रही हो। इसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बांस की टोकरियां, सूप और छोटी मोटी घरेलू चीजें बनाकर बाजार में बेचता था। वही उसके घर का गुजारा था। उस दिन रामू अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा बांस की पतली पतली छड़ियां चीर रहा था। उसके हाथों में छाले थे। उंगलियां खड़ी मेहनत से खुरदुरी हो चुकी थीं और पीठ दर्द से झुकने लगी थी। कुछ देर काम करते करते उसने लंबी सांस ली और बांस को एक तरफ रख दिया। हाय रे किस्मत, दिन रात मेहनत करो तब जाकर 2 वक्त की रोटी जुटती है। ऊपर से ये बरसात, सूखने से पहले ही टोकरियां नमी पकड़ लेती हैं। अगर आज भी बाजार में माल नहीं बिका तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी सामने वाले रास्ते से उसका पड़ोसी भोला आता दिखाई दिया। उसके सिर पर पुराने कपड़े की गठरी थी और हाथ में 2 बड़ी टोकरियां थीं। भोला पास आकर बोला, अरे रामू, क्या बात है? आज बहुत बुझा बुझा लग रहा है। काम छोड़कर यहाँ यूं चुप क्यों बैठा है? रामू हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, और क्या करूं भाई, सुबह से टोकरियां बुन रहा हूं, कमर टूट गई है, सोचा थोड़ा देर सांस ले लूं। तू बता, आज कहां जा रहा है? भोला बोला, मैं तो बाजार जा रहा हूं। सुबह ही एक दुकानदार मिला था। उसने कहा कि अगर टोकरियां ठीक हुई तो सब ले लेगा। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख भाई, तेरी किस्मत सच में तेरा साथ देती है। तुझे माल बेचने से पहले ही ग्राहक मिल जाता है, और एक मैं हूं, दिन भर बाजार में बैठा रहता हूं, तब भी लोग पूछते तक नहीं। भोला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा मत बोल रामू, मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। तू भी एक दिन जरूर संभलेगा। रामू फीकी हंसी हंस पड़ा। बस यही सुनते सुनते उम्र निकल रही है भाई। कभी लगता है मेरी किस्मत मुझसे नाराज है। जो काम हाथ में लेता हूं उसमें कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। भोला ने उसका कंधा दबाया और बोला, हिम्मत मत हार, चल मैं निकलता हूं। देर हो गई तो बाजार में जगह भी नहीं मिलेगी। रामू ने सिर हिलाया। भोला चला गया और रामू कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बादल फिर से घिरते नजर आ रहे थे। वह मन ही मन बोला, लगता है आज भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। रामू का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर पुराना छप्पर और सामने एक संकरा बरामदा। उसी घर में उसकी पत्नी गौरी रहती थी। गौरी सुबह से घर के काम में लगी हुई थी। उसने थोड़ा बहुत चावल बचाकर खिचड़ी चढ़ा दी थी ताकि रामू लौटे तो उसे गरम खाना मिल सके। गौरी खुद से बात करती जा रही थी। पता नहीं आज इनका मन कैसा होगा। बरसात शुरू होने के बाद से ये और भी ज्यादा चिंता में रहते हैं। शरीर से थक जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, पर फिर भी अगले दिन उठकर वही मेहनत शुरू कर देते हैं। ऊपर वाला भी न जाने कब इनके दिन बदलेगा। तभी बाहर से रामू की आवाज आई, गौरी, पानी देना जरा। गौरी जल्दी से लौटा लेकर बाहर आई। रामू की हालत देखकर उसने पूछा, अरे आप अभी तक घर पर ही हैं, बाजार नहीं गए? रामू ने पानी पीते हुए कहा, गया भी तो क्या होगा, देख नहीं रही, बादल फिर से घिर आए हैं। टोकरियां अभी पूरी सूखी भी नहीं है। अगर नमी पकड़ गई तो ग्राहक और भी मुंह बना देंगे। गौरी ने नरम स्वर में कहा, आप इतना मन छोटा क्यों कर लेते हैं? हर दिन एक जैसा थोड़ी होता है।
रामू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। तू समझती नहीं गौरी, जब जेब खाली हो, घर में राशन कम हो और सिर पर उधार चढ़ा हो, तब हर बादल तूफान लगता है। गौरी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, ठीक है, अब भी आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। खाली पेट आदमी और ज्यादा दुखी हो जाता है। दोनों साथ बैठकर खाने लगे, लेकिन रामू का मन खाना खाने में भी नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, गौरी, अब लगता है ये काम छोड़ देना चाहिए। बांस काटो, सुखाओ, छीलो, बुनो, इतनी मेहनत के बाद भी बस गुजारा भर। ऊपर से बरसात में सारा काम चौपट हो जाता है। कोई दूसरा काम होता तो शायद शरीर को भी थोड़ा आराम मिलता। गौरी ने धीरे से जवाब दिया, काम बदलना आसान नहीं है। नया काम शुरू करने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि आपको खुद को इस तरह टूटने नहीं देना चाहिए। अगर मन से हार गए तो फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। रामू उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी कि छप्पर के कोनों से पानी घर के अंदर तक आने लगा। रामू उठकर इधर-उधर बर्तन रखने लगा ताकि पानी एक जगह जमा हो जाए। देखा गौरी, वो झुंझलाकर बोला, दिन में थोड़ी धूप क्या निकली। लगा था मौसम संभल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत को तो जैसे सुकून ही नहीं है। कुछ ठीक होने लगता है तो कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। गौरी ने उसे शांत करते हुए कहा, बरसात पर किसका बस चलता है? आप हर बात को अपनी किस्मत से क्यों जोड़ लेते हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। रामू तमतमाए हुए स्वर में बोला, अगर ऊपर वाला सब देख रहा है तो फिर मेरी हालत भी देख रहा होगा। कब तक आदमी सिर्फ उम्मीद से पेट भरे। गौरी उसके पास बैठ गई। देखिए, मैं आपकी तकलीफ नहीं समझती, ऐसा मत सोचिए। मैं सब देखती हूँ। आपके हाथों के छाले देखती हूँ, आपकी टूटी हुई नींद देखती हूँ, आपकी चिंता भी समझती हूँ। लेकिन अगर आप खुद ही हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर हमें संभालेगा कौन? रामू कुछ देर तक चुप रहा। बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी डर लगता है गौरी, कहीं मैं सच में जिंदगी से हार न जाऊं। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए, आप ही तो इस घर की ताकत हैं। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। सुबह हुई तो बारिश कुछ कम जरूर हुई थी, पर आसमान अब भी पूरी तरह साफ नहीं था। बाहर कीचड़ था, रास्तों पर पानी बह रहा था और हवा में भीगी मिट्टी की गंध भरी हुई थी। रामू दरवाजे पर खड़ा बाहर देख रहा था। उसके पास आधी बनी हुई टोकरियां पड़ी थीं। उसने उदासी से कहा, आज भी काम का कुछ भरोसा नहीं। बांस भी गीला है, टोकरियां भी सूख नहीं रही और घर में आटा भी बस एक बार का बचा है। गौरी ने कहा, अगर काम पर जाना मुश्किल है तो आज गांव के चौधरी से मिल लीजिए। सुना है उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। रामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन जाने क्यों? हर बार लगता है कि शायद इस बार भी निराशा ही मिलेगी। इतने में बरामदे के बाहर से किसी वृद्ध की आवाज सुनाई दी। कोई है बेटा? इस बूढ़े को थोड़ा सहारा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बारिश में भीगते भीगते शरीर जवाब दे गया है। गौरी ने चौंक कर बाहर देखा। एक बूढ़ा फकीर जैसा आदमी भीगे कपड़ों में, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। गौरी ने तुरंत कहा, अरे बाबा, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बरामदे में बैठ जाइए। रामू भी आगे बढ़ा और बोला, हाँ बाबा, आइए। कपड़े तो पूरे भीग गए हैं आपके। बैठिए, अभी चाय लाते हैं। वृद्ध अंदर आकर चुपचाप बैठ गया। गौरी ने जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया और गुड़ की हल्की मीठी चाय बना लाई।
वृद्ध ने चाय पीते हुए रामू की ओर देखा और बोला, बेटा, तेरे चेहरे पर बहुत भारीपन है, जैसे मन कई दिनों से कोई बोझ उठाए हुए हो। रामू पहले तो चुप रहा, फिर न जाने क्यों उसके मन का बांध टूट गया। उसने सारी बात कह सुनाई। बरसात, काम की परेशानी, बाजार में न बिकने वाला सामान, उधार, टूटता हुआ मन और अपनी किस्मत से शिकायत। वृद्ध शांति से सुनता रहा। फिर उसने कहा, बेटा, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चलते चलते थक जाते हैं और फिर समझते हैं कि रास्ता ही गलत है। लेकिन कई बार रास्ता गलत नहीं होता, बस मंजिल तक पहुंचने में समय ज्यादा लग रहा होता है। रामू ने कहा, बाबा, मेरी परेशानी यह है कि मैं रोज मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ बदलता नहीं। वृद्ध मुस्कुराया। सब कुछ तुरंत बदल जाए तब धैर्य किस काम का? जो इंसान कठिन समय में भी सही राह नहीं छोड़ता, उसका समय जरूर बदलता है। ऊपर वाला देर करता है पर खाली हाथ नहीं लौटाता। रामू उदासी से बोला। लेकिन कब बाबा, आखिर कब? वृद्ध ने बाहर गिरती बूंदों को देखा, फिर बोला, जैसे यह बरसात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। तू अपनी तकलीफ को अंत मत समझ। हो सकता है यह किसी नई शुरुआत से पहले की परीक्षा हो। गौरी ने आदर से कहा, बाबा, आपकी बातें सुनकर मन को सुकून मिल रहा है। वृद्ध ने रामू की ओर देखकर कहा, एक बात याद रखना बेटा, गरीबी आदमी को छोटा नहीं बनाती, लेकिन हिम्मत हार जाना उसे अंदर से खोखला कर देता है। तू टूटना मत। मेहनत और नेकदिली कभी व्यर्थ नहीं जाती। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। वृद्ध उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूं। तुम दोनों ने इस बूढ़े को आदर दिया, चाय दी, जगह दी। ऊपर वाला तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा दिन दिखेगा जब तुम अपने पुराने दुखों को याद करके हैरान रह जाओगे। वृद्ध मुस्कुराया और धीरे धीरे बारिश भरे रास्ते में आगे बढ़ गया। वृद्ध के जाने के बाद घर में कुछ अलग सा सन्नाटा था, लेकिन वह भारी नहीं, हल्का लग रहा था। रामू ने लंबी सांस लेकर कहा, गौरी, न जाने क्यों उनकी बातें सुनकर मन थोड़ा संभल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे भीतर बुझती आग में फिर से थोड़ी चिंगारी आ गई हो। गौरी मुस्कुराई। मैं तो कब से यही चाह रही थी। आप फिर से पहले जैसे बन जाइए, मेहनती लेकिन उम्मीद वाले। रामू बोला, ठीक है, मैं चौधरी के घर जाता हूँ। अगर कोई काम मिल गया तो 2-4 दिन का सहारा हो जाएगा। गौरी ने कहा, जाइए, और लौटते समय अगर संभव हो तो थोड़ा आटा भी पूछ लीजिए किसी से उधार पर। घर में ज्यादा कुछ नहीं बचा। रामू ने हामी भरी और निकल पड़ा। गांव के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते बादल फिर से घिर आए। हवा तेज होने लगी। रास्ता कीचड़ से भरा था। रामू सावधानी से चल रहा था कि तभी सामने उसे गांव का बनिया लच्छू सेठ दिख गया। सेठ ने दूर से ही आवाज लगाई, अरे रामू, बहुत दिन बाद दिखाई दिया। मैं भी सोच रहा था कि कब आएगा। रामू समझ गया कि बात उधार की है। वो पास जाकर बोला, नमस्ते सेठ जी। लच्छू सेठ ने ठंडी आवाज में कहा, नमस्ते बाद में। पहले ये बता, पिछले महीने जो राशन उधार ले गया था उसका क्या हुआ? मैंने इंतजार किया, फिर सोचा कि शायद तू खुद आ जाएगा, पर तू तो जैसे भूल ही गया। रामू ने विनम्रता से कहा, भूल नहीं गया सेठ जी, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। बरसात ने काम ठप कर दिया। बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर चुका दूंगा। सेठ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हर आदमी यही कहता है, हालात खराब हैं। अरे मेरे भी घर में चूल्हा जलता है, मेरा भी परिवार है। अगर सब उधार लेकर बैठ जाए तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? रामू ने हाथ जोड़ दिए। मैं आपका पैसा दबाने वालों में नहीं हूं। बस 10-15 दिन का समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके पूरा हिसाब चुका दूंगा।
सेठ सख्त आवाज में बोला। देख रामू, मैं सीधी बात करता हूं। इस बार मैं और उधार नहीं दूंगा और पुराना पैसा भी जल्दी चाहिए, वरना मुझे पंचायत में बात उठानी पड़ेगी। ये सुनकर रामू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में अपमान साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, मुझे पंचायत के नाम से मत डराइए। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। सेठ बोला। तो फिर साबित कर दे, समय पर पैसा चुका दे। रामू ने टूटे स्वर में कहा। बस थोड़ा समय। सेठ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। समय बहुत दे चुका, अब या तो पैसे दे या फिर पंचायत की तैयारी कर। रामू वहां से चुपचाप हट गया। उसके कदम भारी हो चुके थे। दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा अपने आत्मसम्मान का दर्द हो रहा था। आसमान में बिजली चमकी और कुछ ही देर में तेज बारिश फिर शुरू हो गई। रामू भीगने से बचने के लिए तेज तेज चलने लगा। मुख्य रास्ता पानी से भर चुका था, इसलिए वह गांव के पीछे वाले पुराने रास्ते से निकल गया, जो एक सूखी नाली के पास से होकर जाता था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर पानी के तेज बहाव में फंसी किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब करीब गया तो देखा कि एक छोटा लकड़ी का संदूक कीचड़ और झाड़ियों में अटका हुआ है। रामू ने सोचा, ये क्या है? शायद किसी का सामान बहकर आया होगा। वह उसे उठाने लगा, लेकिन संदूक काफी भारी था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे बाहर निकाला। ऊपर लोहे की जंग लगी कुंडी थी, जो आधी खुली हुई थी। बारिश से बचने के लिए वह उसे छाती से चिपकाए जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही गौरी घबराकर बोली, अरे आप पूरे भीग गए और ये क्या उठा लाए? रामू हांफते हुए बोला, रास्ते में पानी में फंसा मिला। लगा किसी का सामान होगा, बह जाता तो न जाने कहां चला जाता। पहले दरवाजा बंद कर, फिर देखते हैं। दोनों ने संदूक को बरामदे में रखा। गौरी ने सूखा कपड़ा लाकर रामू को दिया। फिर दोनों संदूक के पास बैठ गए। रामू ने धीरे से कुंडी उठाई। संदूक खुलते ही दोनों की आंखें फैल गईं। अंदर कुछ पुराने कपड़ों में लिपटी हुई छोटी थैलियां थीं। एक थैली खोलकर देखी तो उसमें चांदी के सिक्के और कुछ पुराने गहने थे। नीचे एक कपड़े में लिपटा कागज भी था। गौरी घबरा गई। अरे ये तो बहुत कीमती सामान लगता है, अब क्या करेंगे? रामू ने कांपती आवाज में कहा, पहले ये जानना होगा कि ये किसका है। जो भी हो, किसी का बड़ा नुकसान हुआ है। गौरी ने कहा। लेकिन अगर कोई पता न चला तो? रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जो हमारा नहीं है उसे अपना कैसे मान ले। चाहे हम कितने भी गरीब हों, पर बेईमानी करके सुख नहीं मिलेगा। गौरी की आंखों में गर्व भर आया। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। रामू ने कपड़े में रखा कागज खोला। उस पर धुंधली लिखावट में नाम और गांव का जिक्र था। लगता था कि यह संदूक पास के कस्बे के किसी बूढ़े साहूकार का था, जो बाढ़ में बह गया होगा। गौरी ने कहा, तो क्या आप कल उसे लौटाने जाएंगे? रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, चाहे जो हो, यह सामान उसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। रात भर दोनों को नींद ठीक से नहीं आई। एक तरफ घर की गरीबी थी, दूसरी तरफ सामने रखा वह संदूक था, जो चाहे तो उनकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन रामू के मन में एक ही बात थी, जो मेरा नहीं, उस पर मेरा हक नहीं। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी तो रामू ने संदूक कपड़े में लपेटा और कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर आज उसके कदमों में पहले जैसी टूटी हुई थकान नहीं थी। मन में एक सच्चाई थी और वही उसे आगे बढ़ा रही थी। कस्बे पहुंचकर उसने बहुत पूछताछ की।
आखिरकार उसे पता चला कि सचमुच एक बूढ़े व्यापारी दीनानाथ जी का यही संदूक बाढ़ के पानी में बह गया था। वे कई दिनों से परेशान थे क्योंकि उसमें उनकी जीवन भर की बचत और कुछ पारिवारिक गहने रखे थे। रामू जब उनके घर पहुंचा और संदूक उनके सामने रखा तो दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हें ये कहां मिला? रामू ने सारी बात सच्चाई से बता दी। दीनानाथ जी ने तुरंत संदूक खोला, सामान देखा और जैसे उनके प्राण लौट आए हों, वे बार बार रामू को देखते और कहते, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। बेटा, तूने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये आपका सामान था, आपको मिलना ही चाहिए था। दीनानाथ जी ने भावुक होकर कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ सामान लौटाना नहीं है, यह ईमानदारी है, इंसानियत है। तूने गरीब होकर भी लालच नहीं किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, रामू के लिए भोजन लाओ और सुनो, मैं इसका उपकार खाली धन्यवाद से नहीं चुका सकता। रामू तुरंत बोला, नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपना कर्तव्य निभाकर आया हूं। दीनानाथ जी मुस्कुराए। यही तो तेरी सबसे बड़ी कीमत है बेटा। तू बिना मांगे देने वाला इंसान है। लेकिन मेरी भी सुन, मेरे कस्बे में एक बड़ी दुकान है जहां अनाज, फल और सब्जियां गांवों में पहुंचाने के लिए मजबूत बांस की टोकरियों की जरूरत पड़ती है। अगर तू तैयार हो तो आज से मेरे लिए काम करेगा। मैं तुझसे हर हफ्ते तय संख्या में टोकरियां बनवाऊंगा और उनका उचित दाम भी दूंगा। अब तुझे बाजार बाजार भटकना नहीं पड़ेगा। रामू अवाक रह गया। सच? दीनानाथ जी बोले, हाँ, और शुरुआत के लिए यह कुछ रुपए रख ले। इससे तू अच्छा बांस खरीद सकेगा और घर का पुराना उधार भी चुका देगा। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए, लेकिन सिर झुकाकर बोला, आज लगता है कि ऊपर वाला सचमुच देर करता है, मगर सुनता जरूर है। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं बेटा, यह तेरी ईमानदारी का फल है। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो सही राह नहीं छोड़ता। रामू जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही चमक थी जो बहुत दिनों से गायब थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसने रामू को मुस्कुराते देखा, उसका मन खुशी से भर गया। क्या हुआ? संदूक मालिक को मिल गया? रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ गौरी, मिल गया। और सुन, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। उसने पूरी बात गौरी को बताई। दीनानाथ जी, उनका धन्यवाद, तय काम, अच्छे दाम और हाथ में मिले अग्रिम पैसे की बात। गौरी की आंखें भर आईं। मैंने कहा था ना, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। देखिए, आपके धैर्य और ईमानदारी ने आज रास्ता बना दिया। रामू ने भावुक होकर कहा, कल तक मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। आज समझ आया कि शायद रास्ता कठिन जरूर था, पर बंद नहीं था। अगर उस दिन हमने उस बूढ़े यात्री को आश्रय न दिया होता, अगर मैंने लालच कर लिया होता, अगर मैं हार मानकर बैठ गया होता, तो शायद ये दिन कभी ना आता। गौरी मुस्कुराई। ऊपर वाला इंसान की नीयत जरूर देखता है। रामू ने उसी शाम सबसे पहले लच्छू सेठ का पुराना उधार चुकाने का फैसला किया। अगले दिन वो पैसे लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा। लच्छू सेठ ने उसे देखकर ताना मारना चाहा, लेकिन जब रामू ने पूरे पैसे उसके सामने रख दिए तो वह चुप रह गया। रामू शांत स्वर में बोला, सेठ जी, आपका हिसाब पूरा। देर जरूर हुई, पर मैंने आपका हक नहीं मारा। सेठ को अपनी पिछली कठोर बातों पर शर्म आई। उसने धीमे स्वर में कहा, रामू, मैंने उस दिन कुछ ज्यादा कह दिया था। रामू ने बस इतना कहा। बुरा वक्त आदमी की जेब ही नहीं, उसके रिश्तों की सच्चाई भी दिखा देता है। ये कहकर वह वहां से लौट आया। कुछ ही महीनों में रामू का काम चल निकला।
अब वे कस्बे के लिए नियमित टोकरियां बनाने लगा। उसने घर की छत ठीक करवाई और धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चेहरे पर अब शिकायत कम और संतोष ज्यादा दिखाई देता था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। रामू बरामदे में बैठा नई टोकरियां बुन रहा था और गौरी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। हवा में वही भीगी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन अब उस खुशबू में डर नहीं था। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, गौरी, याद है वो रात जब मैंने कहा था कि शायद मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? गौरी मुस्कुराई। हाँ, और आज? रामू ने शांत स्वर में कहा, आज लगता है कि किस्मत बुरी नहीं थी, बस ऊपर वाला मुझे जल्दी नहीं, सही समय पर देना चाहता था। उसने पहले धैर्य सिखाया, फिर ईमानदारी की कीमत दिखाई और आखिर में सहारा भी दे दिया। गौरी ने प्यार से कहा, इसीलिए कहते हैं जो आदमी कठिन समय में भी सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए एक न एक दिन राह जरूर खुलती है। रामू ने हामी भरी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी, लेकिन इस बार वह आवाज बेचैनी नहीं, सुकून दे रही थी। और सच भी यही था। बरसों की परेशानी, चिंता और बदकिस्मती के बाद आखिरकार रामू की जिंदगी में उजाला आया था। उसे समझ आ चुका था कि ऊपर वाला हर किसी की सुनता है, बस कभी कभी जवाब देने में थोड़ा समय लेता है, मगर जब देता है तो इंसान के टूटे हुए मन को भी फिर से जीना सिखा देता है।